चलो तो देखो, जो मैंने तीन वीडियो जो बनवाई हैं वो है इम्पोर्टेंट तीन, और ये चौथी हो जाएगी, शायद एक और हो सकता हो, पांचवी भी, बस पांच से ज्यादा नहीं होंगी वीडियो। ठीक है। जो जो मैंने करवाया अभी तक, देखो मैंने आपको क्या क्या करवाया है वो सारा करके आना अच्छे से। ठीक है। तो पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते। देखो हमने सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहले तो हमने बेसिक हमने पढ़ा कि सर जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो आर्क भी ले रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट आर्क भी ले रहा है ना, तो उसके अंदर भी बच्चों एक सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, उसको भी हम एक सर्कुलर मोशन मान सकते हैं। तो उस केस में एक कोई भी एक सर्कुलर मोशन में एक पाथ है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक गया, तो मैंने बोला था कि उसने एंगल डिस्प्लेस किया और ये रेडियस आर है और आर्क लेंथ मान के चलो कितना है, एक्स है। तो इस केस में एक्स की वैल्यू होती है बच्चों थीटा इंटू आर होती है। हम बहुत बार कर चुके हैं, स्मॉल आर हमने बहुत बार यूज किया, तो सर। स्मॉल आर ही ले लेते हैं। ठीक है। फिर ऐसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आती है, याद हो तो ओमेगा इंटू आर, याद है वाले वैल्यू। हाँ ठीक है, जी सर। तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो एक और भी वैल्यू होती है, एक्सेलेरेशन निकल के आती है आपकी अल्फा इंटू आर। अल्फा इंटू लेकिन जो आर। ये वाली एक्सेलेरेशन होती है ये पता होनी चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होते हैं। कौन सी होती है बच्चों ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहाँ पे होती है? टेंजेंशियल सर एक्सीलरेशन होते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना इस पॉइंट पर। टेंजेंशियल। हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल टेंजेंट बना के जा रही है ना, इसलिए ये बोलते हैं बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एटी से बोलते हैं। एक आपको पता है अंदर की तरफ भी होती है, कौन सी एक्सीलरेशन होती है वो? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? एम सॉरी वी स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय आर आर होती है, या फिर ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर आर। ये दो चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होती है बच्चों, वी स्क्वायर बाय आर होती है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा इंटू आर होते हैं। क्या बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक, यस और नो? हाँ जी सर। यस ठीक सर। है। अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो मुझे बताओ, यहाँ पे है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी बच्चों? यहाँ पे होगी, जिसको हम बोलते हैं टोटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल टोटल। और ये एक्सेलरेशन। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं? तो आपने पढ़ रखा है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता एटी है, याद है स्क्वायर। सभी को फॉर्मूला? हाँ जी ये सर। सुनो, उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो सर। सार्थक, शौविक, तन्मय, वैभव, क्लियर है सभी को? विनीत, यस। ठीक है। यस सर। एक तो ये सारे फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? दूसरा फॉर्मूला होता है जो हम लीनियर, जो हमारे वन डायमेंशन में होते हैं। वन डायमेंशन में जैसे कि हमने ये पढ़ा है, हमने पढ़ा सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक पढ़ा है बच्चों हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक पढ़ा है बच्चों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। और एक और हमने पढ़ा है एन डिस्टेंस के लिए एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू, टू एन माइनस वन। यही पढ़ा सभी ने, यस और नो? हाँ जी ठीक सर। है। ये होता है बच्चों लीनियर में। जैसे हम रोटेशन में या फिर बोलूंगा सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं, रोटेशन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो उसमें वी की जगह बच्चों ओमेगा आ जाता है। क्या आ जाता है? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा नॉट बोलेंगे मतलब फाइनल, और ये बोलेंगे इनिशियल, प्लस ए की जगह आ जाएगा बच्चे एल्फा। क्या आ जाएगा? एल्फा। सर एल्फा का नाम नहीं बताया आपने। देखो, थीटा का नाम सुन लो, ये होता है, ये भी लिख लो कहीं कंफ्यूजन हो जाए। थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। और ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा फिर? एंगुलर उधर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। बस क्लियर हो गया सभी को? ये मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये कौन सा होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ देखो, अब देखो v है मेरा फाइनल वेलोसिटी, तो उसकी जगह ओमेगा नॉट, मतलब कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम। अब यहाँ पे एस था बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? थीटा से, या फिर बोलूंगा डेल थीटा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। डेल थीटा क्या होता है? चेंज, चेंज मतलब। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? यू तो यहाँ पे ओमेगा आई आएगा, टी तो टी ही है, हाफ अल्फा की ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा, और टी की जगह टी ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर? वी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? वी की जगह, वी की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा।
नहीं, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, और यहाँ पे आएगा डेल थीटा बस। ठीक है, एस एन की जगह क्या आएगा, थीटा एन आएगा, थीटा एन, और यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आई, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बाय 2, यहाँ पे तो एन में कोई चेंज नहीं है तो 2n माइनस। इसका मतलब कि बस ये ध्यान रखना, वी यू अल्फा और एस को ही चेंज करना, वी चेंज हो जाएगा बच्चों ओमेगा नॉट से, ओमेगा आई से, अल्फा से, और डेल, टी टी ही रहेगा, टी में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर हो गया, यस हाँ और जी नो? सर। ठीक है, एक और फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज होगा, तो मास इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ ये तो हमने बहुत बार यूज भी कर चुके हैं, आपने रिसेंट में आपने पढ़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा तो देखा होगा, ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा था। क्लियर है सभी को? और कोई हाँ भी जी सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ भी ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, जो भी ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ग्रेविटेशन फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल जैसे और नो, है ना। एक केस में हमने देखा था स्प्रिंग फोर्स भी आपका फोर्स सेंट्रीपिटल भी फोर्स बन रहा था, सेंट्रीपिटल। अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन किया था। हाँ जी ठीक सर। है, और हमारा टेंशन भी स्प्रिंग टेंशन भी हमारा क्या हो सकता है बच्चों, हमारा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। सबको बात क्लियर हो गई? तो ऐसा कोई फिक्स फोर्स नहीं होता, ये सारे के सारे फोर्स क्या हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चे 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ जी सर। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए बॉब है, इज घूम रहा है वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस पे घूम रहा है, बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एट इनिशियल स्पीड, इधर देखिए 10 आरपीएम दे रखे इनिशियल स्पीड। ठीक है, इफ द टेंशन इन द स्प्रिंग इज क्वाड्रपल, टेंशन स्प्रिंग बढ़ा दी जाए वाइल रेडियस सेम है, तो बताओ न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड क्या होगी। अब आपको पता है, देखो अब एक चीज बताओ, खुद ही कॉन्सेप्ट बताना कि एक है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग है बच्चों, और ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे इसको घुमा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। अभी जहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग है यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड आरपीएम में है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा गिवन, ओमेगा के यहाँ पे कितना गिवन है बच्चों, 10 10। आरपीएम। ठीक है, आरपीएम में ही निकालना है, तो मेरे ख्याल से आरपीएम में रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करना। अब आपको बताइए अंदर की तरफ फोर्स, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, अभी मैंने बताया था कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल लगता है, फोर्स।
इसका मतलब कि टेंशन इज नथिंग बट एफ सी, जो कि किसके बराबर है, इसके क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए बच्चों मेरे को यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। एम कैसे भूल गए? एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टेंशन किसके बराबर हो गया? मास ओमेगा स्क्वायर आर के। अब बोल रहा है कि जितनी भी टेंशन हो ये, अब बोल रहा है कि 4 टाइम्स टेंशन बढ़ा दिया, 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम टेंशन बढ़ा दी, क्या मास चेंज हो रहा है? मास तो चेंज होगा नहीं। रेडियस भी बोल रहा है कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा डैश बोल दो स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल नहीं हो गया, देखो हाँ जी सर। कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा ना, यस और नो? कितना हो जाएगा 20। देखो, 3 से यस सर। दिखेगा तो 4 इक्वल टू ओमेगा डैश स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा डैश की वैल्यू होगी 2 ओमेगा, मतलब कि कितना हो जाएगा बच्चों? 20 2 आंसर। टाइम्स। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन। अगर आप ढंग से सोच के कर लो ना क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन निकलेगा, बस दिक्कत है कि रिवीजन ही पुअर है, महापुअर। सेकंड देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंगुलर स्पीड है ऑफ सेकंड हैंड, ठीक है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बोल रहा है, और स्मूथली रनिंग है, मतलब कोई वहां पे फ्रिक्शन विक्शन की बात नहीं। x1 x2 x3 आर देयर एंगुलर डिस्टेंस है इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा वो, ये निकालना है मेरे को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी अल्फा स्क्वायर, टी ये होता स्क्वायर। है। ठीक है, अब इसने क्या बोला देखो यहाँ पे, कांस्टेंट और स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक है। x1 x2 x3 मेरे क्या है यहाँ पे बच्चों? एंगुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है बच्चों? एंगुलर डिस्टेंस। और k क्या है यहाँ पे? कुछ ना कुछ कांस्टेंट दे रखा। तो कैसे करेंगे, सोच कैसे करेंगे यहाँ पे? अब आपको पता, पहले तो ये देखो, एंगुलर डिस्टेंस का एक और भी फॉर्मूला होता है क्या? एंगुलर डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? एक और, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, नहीं सॉरी, हाँ, इसका ओमेगा का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, है ना? पता है ना सभी को? ठीक हाँ है। जी सर। अब इसमें जो ओमेगा है वो कैसे निकालेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मिनट में? अब आपको सेकेंड हैंड की बात करते हैं। सेकेंड हैंड, ये जो सेकेंड हैंड है 1 मिनट में पूरा चक्कर नहीं लगा लेती क्या? 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। यस सर। तो मुझे बताओ इसने कितना एंगल कवर कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक? आप बोलोगे सर 360। इसने 360। 360 को अब अगर आप इसको एंगल में लेना तो एंगल में भी ले सकते हो। वैसे किस में ले सकते हो बच्चे? एंगल में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे रेशियो तो निकालना है, मैं बार बार इसको 2 पाई में क्यों करूं? वरना आप इसको, अगर जैसे एंगल को 360 को आप क्या लिखोगे वैसे? 2 पाई रेडियन लिखोगे, रेडियन। है ना? तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? कौन से क्लॉक के लिए? सेकेंड हैंड क्लॉक के लिए हो गई 2 पाई, और टाइम कितना लिया बच्चों? 60। इक्वेशन 1। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको x1 मानना था, तो ये बन गया बच्चों x1 अपॉन, चलो ये बाद में मानेंगे, इसको ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं किसके लिए बच्चों? मिनट हैंड। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है? तो जो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना आवर कवर करता है? 6 डिग्री। 6 डिग्री करेगा, बिल्कुल। देखो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स में मिनट हैंड पूरा एक कवर करता है। वो कितना करता है? 1 आवर में। तो 1 मिनट में कितना करेगा बच्चों? 6 डिग्री करेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 डिग्री में कितना रेडियन होता है सर? अगर 360 में 2 पाई होता है तो 1 डिग्री में होगा 2 पाई डिवाइड बाय 360। तो 6 डिग्री में कितना होगा बच्चों? 2 पाई डिवाइड बाय 360 इंटू 6। 6 कटा बच्चों, कितना आ गया बच्चों? वो हो गया 2 पाई डिवाइड बाय 60। ये 2 पाई डिवाइड बाय 60 पता क्या है? ये निकल गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल गया बच्चों? ये निकल गया मिनट हैंड का। ये बात क्लियर हो गई? पहले बताओ, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, क्या निकालना मेरे को? ओमेगा।
ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है सर डेल ओमेगा डिवाइड बाय सॉरी डेल थीटा डिवाइड बाय 60। डेल थीटा कितना निकाला आपने? 2 पाई बाय 60, और ये फिर दोबारा नीचे 60। दोबारा 60 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? देखो चेक करो, दोबारा 60 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी यहाँ तक सर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो ये कौन से मिनट, कौन से किसका निकला बच्चों? मिनट हैंड का निकला। अब मुझे बताओ, आवर हैंड 1 मिनट में कितना शिफ्ट होगा? आवर हैंड 1 मिनट में कितना शिफ्ट होगा? तो ये कैसे निकालेंगे? सर 0.5। 0.5 कैसे निकाला? देखो चेक करो। आपको पता है कि पूरा का पूरा जो ये है मेरा, ये सर 12 आवर्स में कंप्लीट करता है आवर हैंड। ये तो पता है ना हम सभी को, यस और नो बच्चों? ये हम सबको पता है। हाँ तो जी सर। 1 आवर में कितना करेगा बच्चों? आप बोलोगे सर 360 डिवाइड बाय 12। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? आप बोलोगे सर 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना करेगा बच्चों? 360 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 60। तो ये कट जाएगा 6। बिल्कुल सही बताया इसने कि 0.5 डिग्री। यहां तक बात क्लियर होगी, 0.5 डिग्री है। अब मुझे 0.5 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? रीजन में कन्वर्ट करना है। सर बार बार रीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और देखो मैंने बोला था ना 2 पाई से बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे? 360 में कितना होता है बच्चों? 2 पाई। 1 में कितना होता है? 2 पाई डिवाइड बाय 360। तो 1/2 रेडियन 1/2 एंगल में कितना होगा? 2 पाई से 2 पाई कटा, 360। तो कितना हो गया बच्चों? पाई डिवाइड बाय 360। तो ध्यान से देखो, पहला कितना आया था? पहला आया था 2 पाई। सेकंड में आया 2 पाई बाय 60। और नेक्स्ट में कितना आया? 2 पाई बाय 360। सर में आ गया। ये इसका निकल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी सर। x1 x2 x3। ठीक है। और ओमेगा तो पहले से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x1 डिवाइड बाय टी। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ गई? x2 डिवाइड बाय टी। और यहाँ पे ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x3 डिवाइड बाय टी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1/60, 1/60, 1/60। अब बताओ मुझे क्या रिलेशन में से लग रहा है आपको? क्या लिखना चाहिए मेरे को? सोचो, इन सब में से क्या रिलेशन होगा? मैंने आपको सारे रिलेशन समझा दें यहाँ पे। बताओ कौन सा रिलेशन लग रहा है आपको इसमें से? पहला। कौन सा लग रहा है बच्चों? पहला ही लग रहा सर। पहला लग रहा है। चलो देख लेते हैं। ओमेगा/x1 मतलब कि ओमेगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई करूंगा तो 160 आएगा। ठीक है। ओमेगा 2 डिवाइड बाय x2 करूंगा तो 160 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ओमेगा 3 बाय ये करूंगा तो 160 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला आंसर बिल्कुल सब में आ गया सभी को, यस और नो? ये मैंने पूरा इस वजह से करवाया ताकि आपको पता चले, क्योंकि कई बार सेकंड हैंड के भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तरीका सब में यही है कि सबसे पहले क्या निकालना है आपको बच्चों? एंगल निकालना, और एंगल को किस में कन्वर्ट करना है आपको? रेडियन में कन्वर्ट करना। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? जी सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। ये बताइए, तो आप बता ही दोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कांस्टेंट होती है अभी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखा, फंस गए ना इसी क्वेश्चन में। ये होता है। सर एक्सेलरेशन। सर डी। क्या एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेल पूरा बताओ ना, क्या चीज कांस्टेंट होते है? मुझे क्या पता। सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि नहीं होती? की सर डायरेक्शन नहीं चेंज होती। होती है। नहीं होती सर, हाँ, तो डायरेक्शन जिसके चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है। यस और नो? है ना? तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? डी ऑप्शन। याद रखना है छोटी छोटी चीजें। अगर इसमें आ जाए स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड क्या होती है इसमें? स्पीड
कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी मेरी क्या होती है, वेरी करती रहती है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन मेरी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? सर क्लियर दिस वन? हाँ जी। हाँ जी सर। सर एक्सलेशन भी तो इस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, तो वो भी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? सर v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस टू अपॉन टी। यहाँ पे जो v है उसका मैग्नीट्यूड केवल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है बच्चे। तो डायरेक्शन के चेंज होने से कौन से भी इंस्टेंट पे निकालोगे उसकी एक्सेलरेशन बच्चे क्या निकलेगी, हमेशा कांस्टेंट निकलेगी। एम ऐसा निकलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखो ये है ना, इसकी रेडियस यहाँ पे है, एक वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब एक चीज बताना, और यहाँ पे एक और वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे एक अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है किस लिए काम करती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है क्या बताते हैं, ध्यान से समझना। टेंजेंशियल बताते हैं बच्चों स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज होगी ना, ध्यान से सुनना, अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। कई बात क्लियर हो गई? दोबारा सुन रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू चेंजिंग इन द स्पीड। तो सर फिर डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन बताता है बच्चों आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों डायरेक्शन चेंज के लिए बताता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताता है स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बोला इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है बच्चे, पहले बताओ स्पीड क्या होती है? वो तो कांस्टेंट हो गई, हुई कि नहीं? पहले तो कांस्टेंट। बताओ क्या स्पीड कांस्टेंट हुई कि नहीं, पहले तो मुझे बताओ। हाँ जी सर। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो क्या उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? जीरो। जीरो। जीरो हो जाएगा। इस चीज का याद रखना, ये पॉइंट लिखते चलो। अगर स्पीड जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है सर, अभी एक आपने फॉर्मूला बताया था जो टोटल एक्सेलरेशन होती है, सर वो बताया था आपने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां तक बात क्लियर है सभी को? जब ये पार्ट ही जीरो हो गया सर। तो उसमें टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को, हाँ है जी ना? सर। अब एक चीज बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना जल्दी से मेरे को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। v स्क्वायर बाय बी r। स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे v मेरा कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जब v कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, r कांस्टेंट, तो ac भी तो क्या होगी बच्चों, ac क्या होगी, कौन। कांस्टेंट ही तो होगी, यस और नो? जब ac कांस्टेंट है तो फिर मेरी av क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट। आप ये भी तो बताओ, देखो ये वाला आपने ग्राफ पढ़ा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, ये वाला ग्राफ पढ़ा हम सभी ने। इसका मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का मतलब होता है वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है लेकिन मेरी एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। फिर जरूरी थोड़ा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाती है ना? होती है कि नहीं होती? हाँ जी पर सर। यहाँ पे वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट बोला, वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चे हर एक पॉइंट पर। तो एक्सेलरेशन मेरी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है या फिर नॉन कांस्टेंट हो सकती है। यहाँ पे इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस वजह से। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? दोबारा हाँ जी समझाऊं? सर। किसी ने पूछा था, यस तूने पूछा था क्या? क्लियर हो गया? किसी ने पूछा था? ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन, ये भी 2-3 बार आ चुका है। देखो ये क्या कह रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा है, तो मुझे निकालना एक्सेलरेशन। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में? कैसे निकालते हैं बच्चों वेलोसिटी हम एक्स डायरेक्शन में, बताना कैसे निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, कैसे करें इसको? फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएट कर दो, बिल्कुल करेक्ट। 5t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5, और 2t स्क्वायर का कितना होगा बच्चे, 4t। यहाँ तक क्लियर सभी को? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ y डायरेक्शन में क्या, vy की वैल्यू क्या होगी, vy की वैल्यू बच्चे, vy की वैल्यू बताओ। फिर 10। ओनली 10 हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा क्या मैं ax भी निकाल सकता हूँ क्या? ax की वैल्यू कितनी है बच्चे, ax की वैल्यू
फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 4 -4। -4 और ए वाई कितना हो जाएगा? 0 0 0। टोटल एक्सेलेरेशन क्या होता है आपको पता है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में है ना, लेकिन यहाँ पे तो ए वाई तो ऑटोमेटिकली 0 बन गया, तो कितना बचा? ओनली -4 आई कैप। यहाँ पे कोई आई कैप का दे ही रखा ऑप्शन, तो -4 करेक्ट आंसर है बस। अगर गलती से ए वाई मान के चलो 2 होता तो हम कैसे करते? देखो टोटल एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? हम निकालते इसको रूट के अंदर। आई कैप और ए वाई जे कैप है, तो आपको पता है इसका क्या करना पड़ता? फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। एक्स की वैल्यू कितनी है? -4, तो उसका स्क्वायर। और ए वाई कितनी है बच्चों? 2, उसका स्क्वायर। 16 और 4 कितना होता है बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता आंसर। बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ये देखो, ये क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर एक्सेलेरेशन गिवन है। ये एक्सेलेरेशन, ये कौन सा एक्सेलेरेशन लग रहा है आपको? पहले तो ये बताओ कौन सा एक्सेलेरेशन लग रहा है, बात ही वहीं पे खत्म हो जाएगी आधी। तो दे भी रखा है, देखो कौन सा दे रखा है? टोटल। टोटल दे रखा है, टोटल। सेंट्रीपिटल तो बच्चे सेंटर के टूवर्ड्स होता है, हाँ सेंटर इसी ये कह है रहा था मैं। ना? और ये कौन सा एक्सेलेरेशन होता है यहाँ पे? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। ये बीच में है, बीच में मतलब कि ए क्या होगा बच्चों? टोटल एक्सेलेरेशन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हाँ जी सर। ठीक है। टोटल एक्सेलेरेशन मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। आर की रेडियस की वैल्यू गिवन है एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना। क्या निकालना बच्चों? स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना। इसमें एक क्वेश्चन की कमी है, यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है जो टोटल एक्सेलेरेशन होती है, अच्छा नहीं रुक जाओ, निकाल सकते हैं उससे भी। अच्छा, एटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एटी की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, टोटल टोटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है? टोटल एक्सेलेरेशन की रूट के अंदर तो ए ये सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट। एसी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एसी स्क्वायर का हमने पढ़ा है, क्या होता है? वी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर आर। का स्क्वायर। आर हो गया, नहीं आर का स्क्वायर नहीं, ओनली वी स्क्वायर बाय आर, नहीं अलग ए से सी लिख रहा हूँ ना स्क्वायर मैं, निकालने के लिए। है ना? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होता है बच्चों? टेंजेंशियल की वैल्यू देखो ना, अल्फा इंटू आर होता है ना, कितना होता है? अल्फा इंटू आर। ये पढ़ा हमने, देख लो, हाँ जी सर। पढ़ाया था मैंने यहाँ पे, अल्फा इंटू आर। एक और भी होता है यहाँ पे, इसको हम डीवी बाई डी भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डीवी बाई डी, क्योंकि वेलोसिटी होता है ना, इसको ये फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये भी लिख लेना ध्यान से, जहां पे लिखा है ये भी लिख लेना। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमें टोटल एक्सेलेरेशन गिवन है, गिवन है। हमें क्या रेडियस गिवन है, गिवन है। और क्या गिवन है? हमें स्पीड निकालना बच्चों, हमें वी ही निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा गिवन नहीं है, अल्फा गिवन नहीं है, एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन नहीं है, ठीक है। रेडियस गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है। 315 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दे रखा 30 एंगल। अच्छा ओ, ये तो सी हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो ए और ए सी में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? देखो ए से सी और ए में रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा बच्चे? cos 30 AC के बराबर हो जाएगा। हाँ, किसके बराबर हो जाएगा? दोबारा बोलो, ए कॉस 30। वेरी गुड। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पता मैं बताया था, वी स्क्वायर बाय आर होता है। यस और नो, है ना? ए की वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है सर? 15 दे रखी है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2। बस आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.5 निकल गया, तो बहुत आसानी से, ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। तो 15 इंटू √3/2, और आर की वैल्यू है 2.5। यहां से निकल जाएगा, अभी भी निकल जाएगा। यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच सोच के करना आराम से। ये देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है। अच्छा, विद कांस्टेंट स्पीड और टाइम पीरियड दे रखा है। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना। कांस्टेंट स्पीड में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? पहले तो ये बताओ, कांस्टेंट स्पीड में सेंट्रीपिटल। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। बात तो सही है, ठीक है। क्या उसमें टेंजेंशियल होगा? सर टेंजेंशियल तो हो नहीं सकता, जीरो कांस्टेंट है है। ना,
तो उसमें 0 बन जाएगा। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता ही नहीं सर मेरे को, क्यों नहीं पता भाई? v स्क्वायर बाय आर होता है, यस और नो, होता है कि नहीं होता? ठीक है। हाँ जी सर। Yes, sir. अब यहाँ पे सर v कैसे निकाले? v, अब देखो यहाँ पे v ही निकालना मेन है, हमें v निकालना। सर v हो गया वेलोसिटी, ठीक है। सर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल बल्कि यहाँ पे v स्पीड है, क्योंकि हमारी स्पीड है ना बच्चे यहाँ पे, ये तो एक्सेलरेशन है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम। इसलिए टाइम, अच्छा ये बताओ टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? जो टाइम पीरियड का मतलब बता देगा वो जल्दी से निकाल लेगा। व्हाट डू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा बच्चे? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम हाँ लगेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में या रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। अब मुझे बताओ, मैं स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालने के लिए मैंने पूरा सर्कल में मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? पूरे सर्कल में मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2 pi r. 2 पाई आर हो गया, करेक्ट। और मेरे को टोटल टाइम कितना दे रखा है? 0.2 पाई, 0.2 पाई। पाई से पाई कटा, ये कटा 20, ये कटा बेटा कितना बच्चे? 10। तो v की वैल्यू आ गई कितनी? 10 r आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है हाँ जी बच्चों, तो बस a से निकाल दो कितना आ गया। हमें क्या निकालता? एक्सेलरेशन निकालना था ना, तो ये बन गया 10 r का स्क्वायर डिवाइड बाय r। कितना हो गया? 100 r बचा। r की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 डिवाइड बाय कितना लेना पड़ेगा बच्चों? सेंटीमीटर है, 100 लेना पड़ेगा। 100 से अंदर 5 आ गया आंसर, 5 बस। क्लियर हो गया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब पहले समझ जाना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? 0। जीरो। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा बच्चों? सेंट्रीपिटल। सेंटीमीटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक टाइम पीरियड भी दे दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। और ये चीज ध्यान रख लो, यहाँ पे v क्या होगा? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे v स्पीड ही होगा, वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी मतलब मतलब स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज है, बट यहाँ पे डायरेक्शन हमें यूज नहीं करनी। ठीक है बच्चों, क्या भी यूज करना? हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को? हाँ जी सर। ये वाला देखो, ये वाला क्या कह रहा है? An equation of angular displacement in circular path given by this theta t, find the angular velocity। अब एक चीज बताओ, जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता रहता है s, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलते हो सर dh बाय dt बोलते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? dv बाय dt, यही पढ़ते हैं हम, यस और नो, है ना बच्चों? हाँ जी सर। सिमिलरली जब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? डी ओमेगा बाय डी टी, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। और अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चों? अल्फा डी कैसे ओमेगा निकालेंगे? बाय डी डी टी। ओमेगा बाय डी टी। बस। तो यहाँ पे क्या निकालना? एंगुलर वेलोसिटी निकालना, मतलब ओमेगा निकालना। तो इसको क्या कर दो बच्चों? डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट। टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल, हाँ जी सर। इजी क्वेश्चन है, हाँ यस जी और नो? सर। ठीक है। अगर ये पूछता कि क्या निकालना बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो हम क्या करते? इसका दोबारा डिफरेंशिएट करते डबल या फिर डिफरेंशिएट। ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर देते। बिल्कुल सही बात है, तो वहां से निकल जाए। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा था लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड। ये क्या चीज है बताना, पहले तो मुझे बताओ। स्टेप बाय स्टेप रेडियस। मैं जाने, रेडियस है, चलो ये बात क्लियर होगी, रेडियस हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप in 15 सेकंड एंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, मान के चलो कि हमारी क्लॉक, क्लॉक का जो सेकंड हैंड है वो ये है, मान के चलो, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन द टिप इन 15 सेकंड। आपको पता, मान के चलो ये 1 है, ये 2 है, तो 15 सेकंड पे 5 पे ही जाएगा यहाँ तक। मानते नहीं मानते बच्चों इसकी, यस और नो? हाँ जी सर। है ना? तो इसकी वेलोसिटी देखो, आपको पता है इसकी वेलोसिटी, अगर मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ ना, तो इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इजी हो जाए। मान के चलो कि 12 पे थी तो 15 पे आ गए, मतलब पहले वेलोसिटी मेरी किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में थी।
अब मेरी वेलोसिटी बच्चों किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी यस सर। और नो? ठीक है बच्चों, तो मेरी मान के चलो यहाँ पे v1 वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है बच्चों, v2 V2। वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने, वो भी उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मान के चलो ये आई कैप में है और इसकी क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, और जो सेकंड हैंड है, ये जो घूमती है ऐसे जो सर्कल लगाती है, क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती? सीधा हाँ जी इस सर। स्पीड से तो देखा स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्यों डिफरेंस। चेंज होगी? क्योंकि सर यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, ये अगर मैं इसको इसको आई कैप मान लूं और ऊपर वाले डायरेक्शन को जे कैप मान लूं, तो इस वाले वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ v1 वेलोसिटी को, ध्यान से सुनना, v1 वेलोसिटी को बोल V1 आई सकता हूँ कैप। v v v आएगा ना कांस्टेंट, v इंटू हाँ V आई आई कैप। कैप, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना। वॉच है ना, वॉच, कोई कोई कार होती तो मैं नहीं बोल सकता था। v2 को क्या बोलना चाहिए, मुझे कोई बताएगा v2 को क्या बोलना चाहिए? माइनस V जे कैप। शाबाश, माइनस वी जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है। बहुत ही बढ़िया। तो चेंज इन वेलोसिटी बताना, डेल वी। डेल वी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है v2 माइनस V। माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1। v2 की वैल्यू क्या है सर, माइनस वी माइनस जे, V जे कैप और ये माइनस हो जाएगा V आई माइनस वी कैप। आई कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बोला है इसने, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो कितना बनेगा, 2v स्क्वायर, एग्जैक्टली बन जाएगा रूट 2v। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नो सर। सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर टोटल एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो होगा, यस और नो बच्चों? हाँ जी सर। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यही होता है। चेंज इन वेलोसिटी अभी आपने निकाला कितना है, रूट 2v, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम सर 15 सेकेंड है। आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, अब सर यहाँ पे वी भी तो निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, वी निकालनी है। अब सोच के बताओ मैं वी कैसे निकालूंगा, मुझे बताओ। ये तो क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होगा, बस मुझे वी और निकालना है। वी कैसे निकालूं मैं? सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर से। वी इक्वल टू ओमेगा आर से। बात तो सही है तेरी, बिल्कुल करेक्ट। तो फिर ओमेगा कैसे निकालूंगा बच्चे? सर थीटा निकल जाएगा 15 सेकंड्स की वैल्यू की, और आर भी गिवन है शाबाश, हमने। बस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। याद करो, अभी मैंने आपको ओमेगा निकालना सिखाया था यहाँ पे, तभी मैं बोल रहा था कि समझा करो। यहाँ पे ओमेगा निकालना सीख गए थे ना आप? तो भाई तो ओमेगा निकालना है। देखो पहले ओमेगा निकालते हैं अलग से। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम टाइम। कितना कवर किया उसने, है ना। अब मुझे बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल उसने डिस्प्लेस किया 15 सेकंड में। 15 सेकंड में 90 एंगल किया। देख लो कितना एंगल किया, 90 एंगल। 90 एंगल मतलब 360 में होता है 2 पाई, तो 90 में कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी सर। और कितना सेकंड लिया उसने, सिर्फ 15 सेकंड लिया। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई बच्चों पाई डिवाइड बाय 30। 30। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, पाई डिवाइड बाय 30, और r की वैल्यू है कितनी, 1 सेंटीमीटर की, मतलब अपॉन 100। ये वैल्यू आप v में पुट करोगे तब आएगा आंसर फाइनल। ये क्वेश्चन है ऐसा, अच्छा हाँ जी। क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है सार्थक, रजत, पुलकित, प्रिंस, क्लियर हो रहा है अच्छे से कि नहीं हो रहा? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक। ये देखो, ये कह रहा है एक व्हील है इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अबाउट इज एक्सेस इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि ओमेगा आई क्या हो गया आई बच्चे क्या यहाँ है, पे, जीरो। 0। फर्स्ट 2 सेकंड में इतना है, तो उसने कितना एंगल रोटेट किया, ये क्या होता है, थीटा वन क्या होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल करेक्ट। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए उसने कितना एडिशनल एंगल कर लिया बच्चों, थीटा टू। थीटा 2।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे θ2 डिवाइड बाय θ1 निकालना। एक चीज बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे अल्फा भी हो, ओमेगा भी हो और थीटा भी हो? याद करो, अल्फा भी हो, ओमेगा भी हो और थीटा भी हो और टाइम भी हो। सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला, अल्फा ओमेगा हाफ थीटा टी सब यू हो। टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट। थीटा, डेल थीटा इक्वल टू क्या ओमेगा बोला था तूने, आई आई टी टी प्लस हाफ हाफ अल्फा टी टी स्क्वायर। बहुत ही स्क्वायर। बढ़िया। इसने क्या बोला कि अल्फा मेरा कांस्टेंट है। आपको याद करो, हमारी सारी इक्वेशन अल्फा कांस्टेंट ही होता है, हमने पढ़ते हैं ना, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है वही वाला। ठीक है सर, पहले 2 सेकंड के लिए यहाँ पे ओमेगा ही जीरो होता है, यहाँ पे जीरो ले लिया और यहाँ पे ले लिया थीटा और यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, हाफ। अल्फा हाफ में तो कोई चेंज अल्फा नहीं है, टी स्क्वायर। टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, θ1 की, θ1 टू है है। ना, थीटा θ1 की होगी 2 अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड, नेक्स्ट टू के लिए लेके चलते हैं। एक चीज बताओ, अगर नेक्स्ट टू के लिए मुझे यही इक्वेशन लिखनी पड़े तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। कैसे सर, मैं इसको θ2 ले लूं, ले लूं। सर यहाँ पे नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए दे रखा था तो 2 का स्क्वायर ले लूं, ले लूं। लेकिन एक चीज बताओ, पहले 2 सेकंड में और लास्ट के 2 सेकंड में केवल ओमेगा आई यहीं पे तो जीरो है, यहाँ पे हाँ थोड़ा जी ना सर। जीरो है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन में अगर आपने जीरो ली तो गलत हो गए, यस और नो। फिर मेरे को शुरू से ही कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मैं तो शुरू से पूरा निकाल चलूंगा। के माइनस नहीं कर सकते? बस 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 वही तो करना, वही तो समझा रहा हूँ इनको। ओमेगा आई टी जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे θ1 प्लस θ2 कर दिया, ये जीरो हो गया। और इस बार टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम, क्योंकि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, चार। 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 4 का 16, 16 8 अल्फा। θ1 कितना निकाला था आपने, 2 अल्फा। तो θ2 कितना निकाला, 6 अल्फा। फिर निकालना क्या था, θ2 अपॉन रेशियो θ1, 6 अल्फा अपॉन रेशियो टू 3। अल्फा बस। सर हाँ जी बताइए, हम यहाँ पे पहली इक्वेशन लगा के नहीं कर सकते थे? कौन सी इक्वेशन बताओ बच्चे। ओमेगा नॉट फिर इक्वल्स टू। ओमेगा आई निकाल लेता। तो यहाँ पे तो बच्चे ओमेगा निकाल, ये थीटा निकालना ना, थीटा का फिर ओमेगा से कैसे करेंगे तू बता। हाँ, तो वो ये कह तेरा रहा हूँ ओमेगा कॉन्सेप्ट निकाल के उसमें कहाँ के पुट कर लिए, देता। इस वाले के लिए कह रहा तू। बिल्कुल करेक्ट है, देख करके देख लेते हैं। इसके लिए जो यहाँ पे जो ओमेगा नोट होगी वो उसके लिए ओमेगा ही बन जाएगी। यहाँ पे ओमेगा जीरो थी बच्चे, तो यहाँ पे कितने हो गए बच्चे, 2 अल्फा हो गई कि टू नहीं हो गई, अल्फा। है ना। तो यहाँ पे 2 अल्फा पुट कर दे। 2 अल्फा तो हो गई तेरी ओमेगा आई, टी हो गया दोबारा 2, ये हो गया हाफ अल्फा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेगा फिर 2 बच जाएगा, तो 2 अल्फा और 4 अल्फा कितना हो गया, 6 अल्फा ही तो आ गया। वही आ गया बच्चे, दोनों कर सकता है, बहुत ही बढ़िया। सर में आ गया, क्लियर हो गए सभी को। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ये वाला देखो, ये क्या कह रहा, ये कह रहा है ए पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली, फिर यूनिफॉर्मली वर्ड डाल रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्मली, इन सर्कल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब स्पीड क्या है मेरी, कौन? कांस्टेंट। लिख लिया करो, आदत बन जाएगी। रेडियस दे रखी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये क्या चीज है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, टाइम फ्रीक्वेंसी। पीरियड। सर ओमेगा दे रखा है। गलत, वेरी गुड, ओमेगा दे रखा है। 2 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अच्छा। 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब कि ओमेगा मुझे क्या लिखना चाहिए, सोच के बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को ओमेगा। 2 ts। 2 × 360। हाँ 2 × 360, और 360 में कितना रीडियन होता है, 2 पाई। 4 पाई। 2 × 2 पाई मतलब कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अभी तूने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होंगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब तो बता मुझे कौन सा लगाना चाहिए फॉर्मूला, ओमेगा सेंट्रीपिटल। स्क्वायर आर। बस खत्म, बता कितना। अगर तू पूरे क्वेश्चन को तोड़ने लग जाएगा ना तो देख ऐसे आंसर निकलेगा, धड़ धड़ धड़। वरना पढ़ लो चाहे 10 बार क्वेश्चन को, कभी भी नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया, हाँ सभी जी को सर। क्लियर हो गया। अवनी अस्मिता आयुष क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या सारे के सारे, दर्शिका मैथ पढ़ रहे हो क्या, सर आ गया। नो सर आ गया। लग तो रहा है कुछ ना कुछ तो कर रहे हो अलग से।
ये बताओ, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड इतना ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये क्या है चीज है, ये क्या चीज है बच्चों? स्पीड। स्पीड गिवन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था और सर्कुलर पाथ ये था। अब उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है एट द रेट इतना, इतना रेट से उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ आर एट दैट मोमेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार यहाँ पे बच्चा टोटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड भी चेंज हो रही है। तो टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? टोटल एक्सेलरेशन का टोटल फॉर्मूला एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। टेंजेंशियल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस बार टेंजेंशियल स्क्वायर यूज होगा सर? क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे एसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एसी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर बाय आर होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो एटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों? एटी का फॉर्मूला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सोचो। अल्फा दे रखा है। अल्फा आर। क्या दे रखा है यहाँ पे? अल्फा। ए पर्सन इतना है और इतना जा रहा है, रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है 500 मीटर। स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, स्पीड बढ़ रही है विद रेट ऑफ ए दे रखा है ना, मेरे ख्याल से ए नहीं होना चाहिए यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन, हाँ सर, टोटल ही होना चाहिए, कार पे लग रहा था। है ना? कार पे लग रहा है तो क्या होना चाहिए? टोटल एक्सेलरेशन ही होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना उस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे निकालने के लिए एक सेकंड। सर टेंजेंशियल नहीं दे रखा ये? या फिर तो टेंजेंशियल ही होगा ना। ये टेंजेंशियल ही होगा, बिल्कुल करेक्ट, ये होगा टेंजेंशियल। क्योंकि भाई साहब स्पीड इसकी बढ़ रही है ना, स्पीड जब चेंज होती है तो क्या वैल्यू बढ़ती है बच्चे? बहुत ही बढ़िया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या होगा फॉर्मूला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर। एल्फा इंटू आर होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी दे दी बच्चों? टेंजेंशियल दे दी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बात है। ठीक है, करेक्ट। सर एसी की वैल्यू क्या होती है? एसी की वैल्यू होती है बच्चों वी स्क्वायर बाय आर। तो वी कितना है आपका? वी कितना है आपका? वी कितना है बच्चों? 30 है, तो कितना होगा? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500। कितना हो गया 500। बच्चों आपका? 9/500। तो बस टोटल एक्सेलरेशन तो आपको फॉर्मूला निकलेगा, क्या होता है? 9/5 मतलब एसी का स्क्वायर प्लस प्लस टू। क्या होता है बच्चों? प्लस 2 का स्क्वायर। 4 हो गया, बस आंसर निकल जाएगा, ये आंसर है। हाँ जी बड़ी सर। क्लियर हो गया बच्चे ये वाला भी क्वेश्चन? हाँ जी सर। यस सर। ये देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी को करना चाहिए। सभी करके दिखाओ मेरे को। देखो क्या आगे बने, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर विद स्पीड v इतना दे रखा है, सेंटीमीटर सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो याद करो सबसे पहले इसको या तो सेंटीमीटर सेकंड पे ही आंसर निकाल दो, ठीक है, या नहीं ऐसा करो मीटर पर सेकंड पे ही निकालो। क्या क्या निकालना? रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम, बच्चे ध्यान सुन लो, रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल का फॉर्मूला पता है और मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर। बस करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से करके दिखाओ। देखो, पहले तो बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। मैंने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, जिसमें मैंने बताया था एटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एल्फा इंटू आर, या फिर बोलोगे डीवी बाय डी टी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो टेंजेंशियल एक्शन की वैल्यू ही कितनी आ गई बच्चों? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई। अगर इसने ये किया है तो वो करेक्ट है। हाँ जी क्लियर हो सर। गया सभी को? ठीक है, यस सर। रेडियल, रेडियल की वैल्यू क्या होती है? रेडियल का तो फॉर्मूला बहुत ही फिक्स है, रेडियल मतलब एसी बी स्क्वायर बाय आर। हाँ। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, बिल्कुल कर दे, 4t स्क्वायर बाय आर। ठीक है,
यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे सर टी बोल रखा है 1 सेकंड पे निकालो, तो 1 सेकंड पे निकल गया 4/r, आर की वैल्यू कितना 1, तो 4/1 कितना आ गया बच्चे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। हाँ जी सर। अब बचा ही क्या, टोटल एक्सीलरेशन 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया √20 पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस। अब ठीक है, हाँ जी सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, चलो ये करते हैं, बस मेरे ख्याल से 3-4 ही रह रहे हैं। Two particles A and B moves on a circle. A and B are diagonally opposite to each other. ठीक है, देखो क्या कह रहा, डायगोनली अपोजिट का मतलब समझते हो, ये मेरा डायगोनल है, एक ऊपर की तरफ है तो एक डायमीटर के बैंड से। नीचे की तरफ है, ठीक है। अपोजिट टू ईच अदर, पार्टिकल ए मूव विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ओमेगा दे रखा है, किसका, ए का, कितना, पाई। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अल्फा, अल्फा की दे रखी है π/2। एंड पार्टिकल बी जिसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा दे रखा है बच्चों 2π, लेकिन कांस्टेंट बोल रखा है, कांस्टेंट का मतलब कि यहाँ पे अल्फा क्या हो गया बच्चों 0। 0। यहां तक क्लियर हो गया, निकालना है द फाइंड टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट टुगेदर, या फिर ए और बी कोलाइड करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक जा रहा है एक्सेलरेशन से, एक जा रहा है विदाउट एक्सेलरेशन से, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो बोलना है कि दोनों कब कोलाइड करेंगे बच्चों, कब कोलाइड करेंगे, है ना। तो सोचो हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, सोच के बताओ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस निकाल देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। डिस्टेंस निकाल के, ये तो पता है कि दोनों का डिस्टेंस अलग होगा ना, लेकिन टाइम सेम होगा। दोनों का क्या सेम होगा बच्चे, टाइम सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो मानता है कि नहीं हम्म। मानता, हाँ ठीक जी है। सर। तो टाइम सेम है यहाँ पे। टाइम एक निकाल। चीज और याद करो, एक चीज याद करो, अगर आपको याद हो तो मैंने जब रिलेटिव मोशन पढ़ाया था, मैंने बोला था, देखो पहले थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं 2 मिनट में। हमने ये पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए वेलोसिटी से जा रहा है, वी, एक जा रहा है जो वी वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए हम क्या लिखते थे, हम बोलते थे वी वी माइनस वी, बोलते थे, यस और नो, हाँ जी ये सर। बोलते थे, सभी को याद है, सभी को, है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये भी तो बोलते थे कि अगर वी ए बी इक्वल टू यू ए बी प्लस ए ए बी इंटू टी, ये भी तो बोलते थे हम, हाँ याद जी करो, सर। ये वाली इक्वेशन भी तो यूज करते थे हम। सर यहाँ पे ओमेगा और अल्फा है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ओमेगा और अल्फा की टर्म में निकाल लेंगे। किसकी टर्म में निकालेंगे बच्चों, ओमेगा ओमेगा और और अल्फा। अल्फा की टर्म में निकाल लेंगे। एक चीज बताओ, यहाँ पे टाइम तो सेम है, दोनों का टाइम क्या होगा बच्चों, सेम, ठीक है। यहाँ पे होगा डेल ओमेगा, सॉरी डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगने के चांस है ज्यादा, बिल्कुल है। अब सोच के बताओ बच्चों, यहाँ पे मुझे डेल थीटा तो अभी तक नहीं पता, लेकिन क्या मुझे ओमेगा आई दोनों का पता है, हाँ सर पता है, ओमेगा आई इसका ये है, ओमेगा आई इसका ये है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दिस माइनस दिस, कोई सा भी ए माइनस बी करो या बी माइनस से कुछ भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है। ठीक है, ये आ गया ना, तो ये ले लेना, इसमें क्या लेंगे, ओमेगा बी माइनस ओमेगा टी। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अल्फा, अल्फा आएगा अल्फा बी माइनस अल्फा है, और यहाँ पे आएगा टी। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, यस सर। ठीक है। अब बात आते हैं सर डेल थीटा की, डेल थीटा तो सबसे दिक्कत है, डेल थीटा कहाँ से निकाले, डेल थीटा का फॉर्मूला क्या बन सकता है सर, डेल 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 सर एस, एस का फॉर्मूला और कहाँ पे होता है सोचो, एस का फॉर्मूला और कहाँ पे हो सकता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। है, वी स्क्वायर माइनस, दोबारा बोल, वी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल 2s। नहीं,
थीटा का फॉर्मूला, थीटा कैसे निकालेंगे? देखो ये गया यहाँ से कहीं पे भी Cos टकराया, square मुझे theta। यहाँ से ये भी कहीं ना कहीं से टकराएगा डेफिनेटली। अरे नहीं, ये भी तो देखो कि ये और ये अभी कितने डिस्टेंस दूरी पर है, इनिशियल डिस्टेंस कितना है इनका, इनिशियल हुआ। डिस्टेंस का कितना है? Two। अरे पाई है, पाई पाई, ये देख। अच्छा, डिस्टेंस डिस्टेंस पाई। हाँ, इनिशियल डिफरेंस तो पाई है ना, यस और नो, हाँ जी सर। सर। है ना? तो यहाँ पे बच्चे क्या पुट हो जाएगा, पाई पुट। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंगल में, कितना एंगल क्या है, 180, 180 का मतलब पाई हो गया, बस हम क्वेश्चन। ओमेगा बी कितना है आपका, ओमेगा बी है 2 पाई, ओमेगा ए कितना है बच्चों, पाई। पाई। यहाँ पे पुट कर दो टी, यहाँ पे हाफ। अल्फा भी कितना है बच्चों, 0, यहाँ पे माइनस के पाई बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आराम से लिखते हैं बच्चों, क्या बनेगा, पाई प्लस, सॉरी इक्वल टू में पाई टी माइनस पाई अपॉन 4 टी स्क्वायर। पाई 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 कैंसिल, 4 लेके जाओगे 4 इक्वल टू 4 टी माइनस टी स्क्वायर, उधर ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस 4। इसको पता है आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 2 2 आंसर आ जाएगा, बस खत्म। क्लियर हो गया, यस और नो? हाँ जी सर। क्वेश्चन दोबारा करोगे तभी दिमाग में जाएंगी चीजें, रिकॉर्ड तो चल ही रहा है। सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से ही लग रहा है, देख लेते हैं। ए एंड बी मूव विद अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है और इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हैं। चलो बी भी दे दिया। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए ओमेगा है इसकी, इसकी क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो बाद की बात है। तो हमें ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कैसे करेंगे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। देखो एक चीज ध्यान से देखो, आपको याद हो तो v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, क्या हाँ हमने जी सर। फॉर्मूला सभी ने पढ़ा? तो मतलब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, v बाय आर बन गई सभी की, हाँ जी सर। सभी की बन गई। अब एक चीज ध्यान दो, हमें निकालना b की विद रिस्पेक्ट टू ए। अब एक चीज देखो, इस v के लिए भी तो, इस v के लिए भी तो क्या बनेगी, यही तो बनेगी, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। हाँ यस जी और सर। नो बच्चों? क्योंकि सेम वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है बच्चों। डायरेक्शन क्या है दोनों की, देखो एक जा रहा है ऊपर की तरफ, एक जा रहा है नीचे की तरफ। यस नीचे। और नो? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा बच्चों, वी ए बी अपॉन में आर ए बी। वी ए बी, वी ए बी मतलब ये ऊपर की तरफ वी जे कैप, और एक कहाँ पे है माइनस के वी जे कैप। सर ये कैसे पुट कर दिया, जल्दी से समझाओ मेरे को, ध्यान से समझो। आई जे के लेके चलो, ये आई होता है, ऊपर की तरफ जे होता है, नीचे की तरफ माइनस जे होता है। देखो ये वाला वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे वीजे हो जाएगा। सर ये वाला वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा बच्चों, माइनस वीजे हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो वी ए भी निकालना है। वी ए भी क्या होता है बच्चों, वी ए माइनस वी बी, पढ़ा है ना हमने, हाँ यस जी और सर। नो? तो वी ए कितना है आपका, वीजे माइनस ये कितना है, माइनस वीजे, और आर ए बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर 2r है, तो 2r होगा। तो वीजे माइनस माइनस वीजे कितना हो गया बच्चे, 2 वीजे डिवाइड बाय 2r। 2 से 2 कटा बच्चों, v बाय आर ही आएगा आंसर। अभी भी क्या आएगा बच्चों, v बाय आर ही आएगा, सेम ही आ रहा। सर में आ गया, सर हाँ में जी आ सर। गया सभी को, देख लो अभी भी कोई डाउट है तो। नो सर। ठीक है, बस 2 3 इजी इजी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रह गए खत्म। ये क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन ए सर्कल, रेडियस इतना है, इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस इन 4 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। अरे ये तो बहुत थोड़ा इजी नहीं पड़ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या बोला था बच्चों, देखो स्पीड दे रखी है, सर्कल का रेडियस दे रखा है, स्पीड बढ़ गई मेरी 6 से 8 इन 4 सेकेंड में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना बच्चों, कैसे निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, बताओ थोड़ा सोच के बताओ। ए निकाल देंगे, फिर रेडियस से ए मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल्स टू ओमेगा आर से सर। ए इज इक्वल टू ओमेगा आर से भी निकाल सकते हैं, ओमेगा आर, पर ओमेगा भी तो नहीं पता हमें, ओमेगा कैसे निकालेंगे? सर ओमेगा नहीं अल्फा, सॉरी। अल्फा से।
बात तो अल्फा ही तो निकालना बच्चे। देख क्या होता है एक्सेलरेशन फॉर्मूला निकाल आजकल। के हाँ बिल्कुल सही बात। रेडियस। बिल्कुल सही बात। एक्सेलेशन निकाल दो। तो एक्सेलेशन कैसे निकालेंगे सर? एक्सेलेशन तो बहुत इजी है। एक्सेलेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन माइनस टी, यू यस अपॉन और टी। नो। वो यहाँ पुट कर दो। रेडियस दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन मेरा अल्फा निकल जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हाँ जी क्लियर सर। हो गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस हाँ सर। जी। ये वाला देखो, ये वाला समझाओ मेरे को, ये बताओ ये कैसे करेंगे। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। टेंजेंशियल अरे एक्सेलरेशन 0। अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने करवाया था अभी। हाँ जी सर। कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकंड, ये क्या होगा बच्चों? टाइम पीरियड। ये हो गया रेडियस। एक्सेलेरेशन का मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सेलेरेशन है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय आर, आर। या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को पता है आपको कैसे निकालना है, यहाँ से हम कर चुके हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। अरे एक ना ओमेगा का फॉर्मूला ये भी होता है, मैंने आपको बताना भूल गया। जब एक 2 कंप्लीट पाई बाय टी। रिवोल्यूशन होता है तो 2 पाई 2 बाय पाई टी। बाय हाँ टी। ये तो और जल्दी हो जाता है ना। 5/2 डायरेक्टली 5/2 पुट करो, रेडियस की वैल्यू पुट हो गया, इतना झंझट क्यों पाले हैं? रिवोल्यूशन है ना ये, रिवोल्यूशन है तो ये आंसर आएगा। पर 10 सेंटीमीटर है तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया बस। क्लियर हो गया? ये सर हाँ जी ये सर। फॉर्मूला नहीं सर में आया, सर ये फॉर्मूला नहीं सर में आया। देखो बच्चे क्या होता है, ये क्या होता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल का कितना होता है? वो तो 2 पाई 2 रहेगा हमेशा, पाई। कि चेंज हो जाएगा नीचे टाइम पीरियड बस। तो 2 पाई/टी, ये भी पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। A particle begins to move with a tangential constant acceleration. Tangential की वैल्यू दे दी, at की वैल्यू दे दी कितनी बच्चों? 0.6 पॉइंट मीटर पर 6 मीटर सेकंड पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। in a circular path. If it slips, slip मतलब फिसल जाता है, when its total acceleration become कितना? Total acceleration, total acceleration दे रखे बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Find the angle through which it would have turned before start to slip. मतलब कि वो स्लिप ना करे, कितने एंगल से वो टर्न कर जाए, कितने एंगल से टर्न कर जाए। इसका मतलब कि टर्न कर रहा था, यहाँ पे कौन सा और एक्सेलेरेशन होगा साथ में? कौन सा एक्सेलेरेशन होगा बच्चों? सेंट्रीपिटल होगा कि नहीं होगा? भाई टर्न कर होगा रहा सर है ना, सर्कुलर सेंटीमीटर। पाथ है। सर्कुलर पाथ है तो कितने एंगल से टर्न कर जाएगी? तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी है। बात तो सही है। अच्छा टोटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सेलेरेशन का रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। एटी की तो वैल्यू बहुत ही आराम से दे रखी है सर। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी दूसरे वाले एसी स्क्वायर की। एसी का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताओ, एसी का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ। हम्म, 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 टर्न कर दिया इसने। ए पार्टिकल बिगिंस टू मूव विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इतना है इन सर्कुलर पाथ। इफ इट स्लिप्स, स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है व्हेन इट इज टोटल एक्सेलरेशन बिकम इतना, इतने पे जब स्लिप करता है कोई भी, तो तो उस पॉइंट केस फोर में हटेगी वो AC होगी। नहीं, जब वो स्लिप करेगा तो उसके अंदर वो तो होगा ही नहीं, सर्कुलर मोशन थोड़ा ना होगा। भाई कोई जब स्लिप करता है तो उसके अंदर सर्कुलर मोशन थोड़ा ना होता है ना? और जब हाँ जी जिसके अंदर सर। सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो उसका ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा उसके अंदर, है हाँ ना? जी सर। इसका मतलब कि, इसका मतलब कि बच्चों मेरा ठीक है। तो मेरा जो ओमेगा नॉट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 अल्फा डेल थीटा के बराबर हो गया। ये होता है ना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा डेल थीटा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये हमने पढ़ा सभी ने, है हाँ ना? जी सर। यस। अल्फा का फॉर्मूला, अच्छा हमने अल्फा पढ़ा है। ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होता है अल्फा इंटू आर होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन में आर हो गई। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2
80 80 डिवाइड बाय बाय 2, R। और ये तो डेल थीटा तो एंगल है ही है मेरा, ठीक है। सर एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो होता है सर ओमेगा स्क्वायर आर ही तो होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ जी सर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो आपने निकाली ली, कितनी निकाली, 280 डिवाइड बाय आर इंटू डेल थीटा इंटू में आर, आर से आर कट गया, क्या बचा 280 डेल थीटा। 80 की वैल्यू गिवन है पहले से कितनी, 0.6, 0.6 इंटू टू कितना होगा बच्चे, 0.6 इंटू टू 1.2 डेल थीटा। ये क्या निकल गया आपका, इसी निकल गया बस। अब देखो क्या क्या की चीज गिवन है, अब देखो यहाँ पे आराम से देखो, दोबारा समझाओ क्या, दोबारा देखो, ये एक चीज बार गिवन, ये चीज गिवन, ये चीज गिवन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन पता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा डेल थीटा होता है। स्लिप कर रहा है, स्लिप करने से आपका जो ओमेगा आई होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों, 2 अल्फा डेल थीटा के, अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 80 अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हाँ जी आपका टेंजेंशियल सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आर के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 280 इंटू डेल थीटा, मतलब डेल थीटा तो निकालना, देखो एंगल ही तो निकालना है, तो हमें हाँ डेल जी। थीटा निकालना है, वही चीज। 80 की वैल्यू कितनी रखे बच्चे, 0.6, 0.6 इंटू टू कितना होगा बच्चे, 1.6 डेल थीटा। अब बताओ फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ए टोटल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस प्लस 80 इसको। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1.6 डेल थीटा का स्क्वायर, 80 की वैल्यू सर है 1.2 0.6, 1.2 है। सॉरी 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 1 और 0.6 तो 3.3, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो खोल लो इसको 1, ये कितना हो जाएगा 1.2, 1.44 हो गया बच्चों डेल थीटा का स्क्वायर, और ये चला गया 1 माइनस 0.36, 1 माइनस 0.6 कितना होता है बच्चों, 0.64 होता है 0.64। है ना, 0.64 इक्वल्स टू 1.44। मेरे ख्याल से दोबारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, 0.64 का स्क्वायर रूट 0.8, ये हो गया 1.2 डेल थीटा, डेल थीटा हो गया बच्चों 0.8 डिवाइड बाय 1.2, कितना हो गया ये 2/3, 2/3 रेडियन है ये, 2/3 क्या है बच्चों, रेडियन है। अगर ये एंगल में होता तो ठीक था, वरना 2/3 करेक्ट आंसर है, वैसे तो 2/3 तो करेक्ट आंसर। अगर रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करते तो कैसे करते, ध्यान से देखो, पाई किसके बराबर होता है, पाई होता है 180 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा 180 बाय पाई, 5। और 2/3 किसके बराबर होगा 180 बाय पाई इंटू 2/3, 3 से कटा ये कितना हो गया 60, ये हो गया 120 बाय पाई डिग्री, ये डिग्री में है आंसर। दोनों आपको पता होना चाहिए, किसी में भी दे सकता है एग्जाम में। क्लियर हो गया सभी को, यस सर। यस सर।